देखिए, ये मैं किसी के ऊपर हम किसी की ज़ात पे हमला नहीं कर रहा हूँ, ये हक़ाइक़ मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग किसी आंखें खोलने के लिए कि खुदारा मैं आपसे मुखलिस हूँ। मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी, जब इमरान खान आया मैं भी खुश हो गया, जान छूटी। जरदारी पीटीए पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग वाले एक दूसरे को चांस दे रहे थे, बाप की बारी जैसे बैटिंग हो रही हो कि शॉट लगा लिया, आप आओ भाई, आप थोड़े से छक्के चौके लगाओ, थोड़े से मजे करो, ऐशो ऐशी करो। फिर जब वो गया तो फिर उसको जो है सिंगल दिया कि अब आप आओ। तो ये चल रहा था। हमने कहा चलो नए चेहरे देख रहे हैं और नए आजम में वलवला, इतनी नारे। लेकिन हुआ क्या, हमारे अपने इलाके से वो लोग मुंतखब हुए जो मोहल्ले के बदनाम तरीन लोग थे, पानी चोर थे, उसी तरह दीगर धंधों में मुलविस थे, उनको टिकट दिए गए, वो आए। और इसी तरह हर जगह से जो इमरान खान के साथ मुखलिस थे, जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी इमरान खान के साथ, उनको खड्डे लाइन लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग मुंह पे बात करते रहे कि भाई आप ये जो राह चल रहे, आपने जो ये काम किया है, आपने फला काम किया, वो गलत है। इमरान खान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान को बस ऐसे ही लोग चाहिए थे जो वाह वाह करे। आप नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान अपने हर हर फैसले में नाकाम हो चुका है। जावेद चौधरी कह रहे थे कि इमरान खान के साथ जो भी मिला बेचारे को बदनामी ही मिली, चाहे वो मौलाना, कोई मौलाना टाइप का बंदा हो, चाहे वो सियासतदान हो। तो इस वक्त जिन लोगों को इमरान खान लेकर आए और उनका सबसे बड़ा नारा ही जो था, उसको आप देखिए यार, थोड़ा सा अकल को आवाज दीजिए कि मदीने की रियासत जो बनाता है वो खुद पहले मदीने की रियासत सीखता है, अपने जिस्म पर मदीने की रियासत को अपनाता है। आप उसको देख लीजिए, 25-30 साल से वो कह रहा था ना, इनकी जद्दोजहद जो हो रही है, पार्टी का क़याम तकरीबन 25-30 साल के दरमियान हो रहा है। तो चाहिए तो ये था कि जब अगर वो अपने इस इरादे में, अपने इस नारे में, अपने इस हज़म में मुखलिस थे, तो उनको मदीने की रियासत का, यानी कुरानी उलूम का, कुरान का, हदीस का माहिर हो जाना चाहिए था कि वो इतने ज़हीन आदमी है, इतने टैलेंटेड थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो कलमा तक सही नहीं पढ़ सकते। नूरानियत लफ्ज, रूहानियत लफ्ज, खातमुन नबिय्यीन अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो बार बार हमें मिलते हैं कुरान में, हदीस में, वो अदा नहीं कर सकते। तो ये चीजें किस तरफ इशारा कर रही है कि वो इसमें मुखलिस ही नहीं थे। वो नमाज जब पढ़ रहे होते, तंग हो रहे होते कि कब जान छूटेगी। देखिए, ये मैं किसी के ऊपर हम किसी की ज़ात पे हमला नहीं कर रहा हूँ, ये हक़ाइक़ मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग किसी आंखें खोलने के लिए कि खुदारा मैं आपसे मुखलिस हूँ। मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी, जब इमरान खान आया मैं भी खुश हो गया, जान छूटी। जरदारी पीटीए पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग वाले एक दूसरे को चांस दे रहे थे, बाप की बारी जैसे बैटिंग हो रही हो कि शॉट लगा लिया, आप आओ भाई, आप थोड़े से छक्के चौके लगाओ, थोड़े से मजे करो, ऐशो ऐशी करो। फिर जब वो गया तो फिर उसको जो है सिंगल दिया कि अब आप आओ। तो ये चल रहा था। हमने कहा चलो नए चेहरे देख रहे हैं और नए आजम में वलवला, इतनी नारे। लेकिन हुआ क्या, हमारे अपने इलाके से वो लोग मुंतखब हुए जो मोहल्ले के बदनाम तरीन लोग थे, पानी चोर थे, उसी तरह दीगर धंधों में मुलविस थे, उनको टिकट दिए गए, वो आए। और इसी तरह हर जगह से जो इमरान खान के साथ मुखलिस थे, जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी इमरान खान के साथ, उनको खड्डे लाइन लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग मुंह पे बात करते रहे कि भाई आप ये जो राह चल रहे, आपने जो ये काम किया है, आपने फला काम किया, वो गलत है। इमरान खान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान को बस ऐसे ही लोग चाहिए थे जो वाह वाह करे, जो वो कोई भी गलत करता रहे उसको वो न कहे। तो एक बंदे की नाकामी यही होती है कि उसके साथ चलने वाले नाकाम है। आप वही बात है कि मदीने की रियासत देखिए, मदीने की रियासत क्यों कामयाब हुई? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुनिंदा लोग, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी, अली, इसी तरह दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब ऐसे थे कि जान छड़कने वाले थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह से मांगा। अब आप देखिए इमरान खान की मिसाल, उसके साथ कोई भी नहीं है खड़ा, सब भाग गए हैं। उन्होंने जिनको पूरी जिंदगी गालियां दी, वो वीडियोज मौजूद है आजकल, तो कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। शेख रशीद को देख लिए, फवाद चौधरी को देख लिए, इनका इंतखाब ही ऐसे था जो इमरान खान की नाकामी पर दलील दे रही है। और तारीख बोलेगी कि इमरान खान ने खुद अपने आप को नाकाम किया और इमरान खान का साथ देने वाले अब भी वो जो है, उनकी अकल पता नहीं कहाँ घास चरने चली गई है, जो अभी तक वापस नहीं आ रही। उनको ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें हो, बिल्कुल सामने की नविश्ते दीवार वो नहीं पढ़ सकते। तो मजाहिया बातें थी, लेकिन मैं संजीदगी की तरफ चला गया। फातिमा जिन्ना को अगर आप मादर मिल्लत कहते हैं चैट जीपीटी के मुताबिक, तो इनको मादर मशीन कहा जा सकता है। तो आज की महफिल में इतने के लिए मुलाकात के लिए इजाजत दीजिएगा। इसके साथ ही अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा और ये बातें दिल पर मत लीजिएगा, बस सिर्फ सोचिएगा इस पर। अल्लाह हाफिज।